Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो आपका एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, 100 गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौटे, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से दूर रहें, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस या संकेत हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहला कार्ड जो एज अ गाइडेंस आपके लिए आज निकल के आया है दैट इज द हेरोफेंट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके साथ कैसे डिवाइन की ऊर्जा जुड़ी हुई है, कैसे आप अपने अंदर से मजबूत हैं, कैसे नेचर की शक्ति आपसे जुड़ी हुई है। ये बहुत बड़ी एक ऊर्जा है दोस्तों। बहुत अच्छे कार्ड से, बहुत अच्छी ऊर्जा से इस रीडिंग की शुरुआत हुई है। इसी के साथ दूसरा जो कार्ड एज अ गाइडेंस जो आपके लिए निकल के आ रहा है दैट इज 6 ऑफ कप्स। ओके, तो 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा दोस्तों यहाँ पे निकल के आई है। ये भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा, बहुत ही पॉजिटिव संकेत आपके लिए लेकर आ रहा है। और इसी के साथ अगर हम तीसरा कार्ड आपके लिए एज अ गाइडेंस देखें, 9 ऑफ कप्स, अगेन दोस्तों बहुत ही बढ़िया कार्ड यहाँ पे निकल के आया। बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है। आपके जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स और आप कह सकते हैं कि जो ऊर्जाएं आसानी से ज़िंदगी में नहीं आती सबके, वो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे बढ़ते हुए कदम उसके दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी मैं महसूस कर सकता हूँ, जो छिपी हुई प्लानिंग चल रही है आपके खिलाफ, उसको भी कहीं ना कहीं इंट्यूशन के द्वारा फील कर सकता हूँ। एक बारी फोर्थ कार्ड देख सकते हैं यहाँ पे, जो भी ये डेक है इसके एंड में देखते हैं जो फाइनल संदेश है यूनिवर्स का क्या है, सो दैट एक पूरी पिक्चर क्लियर रहेगी। तो डिवाइन का जो फाइनल संदेश है वो अब हम देखते हैं आपके लिए फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक। 4 ऑफ वॉन्ड्स दोस्तों, बहुत ही अच्छी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है। ये भी दिखा रही है कि आपके आसपास जेन्युइन लोगों का ऐसा ग्रुप है, चाहे वो आपके दोस्तों का हो, चाहे घर परिवार का हो, जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं उनसे आप लड़ने में अति सक्षम हैं, अच्छे से सक्षम हैं आप। ये यहाँ पे साफ दिख रहा है। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो छुपी ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो यही है कि ये जो भी आपका विरोधी है, जो भी आपके हेटर्स हैं, ये जिस भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा लेकर बैठे हुए हैं अपने सीने के अंदर आपके प्रति, चाहे इनके अहंकार के कारण हो, चाहे अपने स्वार्थ की सिद्धि के कारण हो, या फिर ये जो है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना कोई अपमान का बदला लेने के लिए आपके जीवन में इस तरीके से काम कर रहे हो। अपमान इनको इसलिए लगा होगा क्योंकि किसी को हो सकता है आपने गलत करने पे टोक दिया हो, उसका जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने रख दिया हो, और यही कारण है कि अंदर से ईर्ष्या द्वेष से जल गए हैं
आपसे इनको बहुत ज़्यादा जलन है कहीं ना कहीं, जो भी कारण रहा हो, आपके अतीत से जुड़ी हुई जो भी बातें रही जिसके कारण ये आपसे अंदर जो है बहुत ज़्यादा जल रहे थे। आज के समय में इनकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है, आपके प्रति जो षड्यंत्र रचने की जो कला है, वो सब खत्म हुई पड़ी हुई है, सब तबाह हुई पड़ी हुई है। अंदर से पूरी तरीके से खौफज़दा हो रखे हैं। और ये जो भी हेटर है आपका, आपकी बेबाक जो वाणी है, आपका जो बेबाक बोलने का तरीका है दोस्तों, उसकी ताकत देखकर ये जो अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझ रहे थे, ये भी आज के समय में सहमे हुए नज़र आ रहे हैं, डरे हुए नज़र आ रहे हैं कि इनकी पोल पट्टी आप जितनी बेबाकी से खोलते हैं उतना ही ये और भी दबते जा रहे हैं। इनका जो अति आत्मविश्वास है वो टूट के चकनाचूर हो चुका है, इनका घमंड एकदम खत्म हो चुका है, ये मैं साफ यहाँ देख सकता हूँ। और इसके साथ बहुत सारी और भी ऊर्जाएं आपके लिए निकल के आ रही हैं, वो भी एक बार देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले आया है, और यहाँ पे इस कार्ड के ज़रिए डिवाइन साफ तौर पे बता रहे हैं कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपकी सच्चाई जो आपके अंदर मौजूद है, आपके दिलो दिमाग में जो साफ नीयत है, और आपकी जो बेबाकी है, आपके बोलने का जो तरीका है, जो आपकी वाणी है, उस पर जो आपका संयम है, वो एक बहुत बड़ी ताकत है आपके लिए। आप जो है किसी को खुश करने के लिए अपनी बात नहीं बदलते, जो सच है उस चीज़ को सामने रखते हैं, और अगर उसमें कोई खराबी है, कोई दिक्कत है, तो उसका इलाज क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसको कैसे सुलझाया जा सकता है उस दिक्कत को, वो भी आप साथ ही साथ रखते हैं। तो लोगों को सिर्फ आप क्रिटिसाइज़ नहीं करते, जो भी अगर कमियां हैं तो वो भी आप गिनवाते हैं, उस कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है वो भी आप बताते हैं। एक तरीके से आप कोई नकारात्मक ऊर्जा लेके नहीं चलते, बल्कि आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं कि सुधारने के लिए जो जो जिसको कहते हैं ना कि क्रिटिसाइज करना पड़े सुधार के लिए, या जो भी सच्चाई है, जो भी बुरी बातें अगर आपको नज़र आ रही है, तो वो खोल के बेबाकी से बोलने का जो तरीका है, वो सुधारने के पर्पज़ से, आपकी नीयत में सुधार करने का जुनून है। इस वजह से आपकी जो नीयत है वो साफ़ है, और किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है आपके अंदर, ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। और जो आपको सही लगता है, जो समाज के हिसाब से, जो हमने आज तक सीखा है जीवन में, जो आपने संघर्षों से अपने जीवन में सीखा है, उसके हिसाब से जो लोगों के लिए, जो आपके आसपास के लोगों के लिए जो कल्याणकारी है, समाज के लिए जो कल्याणकारी है, जो सही है, वो ही आप कहते हैं और वही करते हैं। और यही बात आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे विरोधी हेटर्स हैं इस वजह से, जिनको अंदर तक ये सारी बातें हिला देती हैं, लग जाती हैं। ये जो भी आपके विरोध में हैं, जो भी ये लोग हैं, हमेशा ये दूसरों पर अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि एक दिन आप इतनी मजबूती से अपनी बात रखेंगे सबके सामने, पूरे दुनिया के सामने, कि आपकी जो शांत सोच है, आपके जो संस्कार हैं और आपका जो आत्मविश्वास है, वो मिलकर ऐसी ऊर्जा बनाएगा कि इनके सारे नकारात्मक ऊर्जा को, इनके अहंकार को चकनाचूर कर देगा। और इनका झूठ इस वजह से आज के समय में टिक नहीं पा रहा है आपके वाणी के सामने। यहाँ पे दोस्तों एक बात जो डिवाइन कहना चाह रहे हैं और जो याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि जो सच्ची बात होती है वो शोरगुल करके, ढिंढोरा पीट के दुनिया के सामने नहीं आती है। लेकिन जब भी ऐसी बातें सामने आती हैं, जब सच्चाई सामने आती है किसी चीज़ से जुड़ी हुई, तो उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है, वो बहुत दूर तक जाता है, उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। इसी के साथ 6 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आया दोस्तों, दूसरा कार्ड है। एंड ये यहाँ पे डिवाइन हमें यही चीज़ बता रहे हैं कि ये जो कुछ लोग हैं जो आज भी आपके कहीं ना कहीं पुराने रूप को याद करके बैठे हुए हैं, पहले इनको जैसे लगता था कि आप वही पुराने इंसान हैं जिसको दबा लिया जाता था, आत्मविश्वास को आसानी से तोड़ दिया जाता था, या कहीं ना कहीं अपने हिसाब से आपकी ज़िंदगी को ये नियंत्रित कर लेते थे एक समय पे, तो वो ये इसी भ्रम में है कि आज भी आप वही इंसान हैं, और उन्हीं पैतरों से, उन्हीं वही सारी चालें चल के ये आपको आज भी नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जो अपनी दुनिया में, जो भी आपने ज़िंदगी में इन लोगों की वजह से संघर्ष देखा है, या दूसरों की वजह से जो भी संघर्ष आपने देखा अपने जीवन में, उससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा अनुभव आ चुका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है।
इन विरोधियों को, इन हेटर्स को यही लग रहा था कि आप पहले जैसे ही रहेंगे, हर बात चुपचाप सह लेंगे, जो भी ये अन्याय करें, जो भी ये पीड़ाएं दे, जो भी ये धोखा देने की कोशिश करें या अपमान करने की कोशिश करें, आप पहले जैसे ही सह लेंगे और कोई विरोध नहीं दर्ज कराएंगे, कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये इनकी मंशा थी। लेकिन समय ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और आपने उसको अपने अंदर सीख के उसको अपने अंदर उतारा भी है, अपने जीवन शैली में उतारा है। आज के समय में आपकी आवाज़ में वो अनुभव है, वो समझ है और वो आत्मसम्मान भी आपके अंदर है जो इन लोगों को तोड़ने के लिए बहुत काफ़ी है। यही जो आपके अंदर बदलाव है, ये देखकर ये जो भी आपके हेटर्स हैं, ये जो विरोधी हैं, आप बहुत ज़्यादा हैरान हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो इंसान कभी शांत रहता था, आज वो इतनी साफ और निडर बात कैसे कह रहा है, इसके अंदर इतना आत्मविश्वास कैसे आया, इसके पीछे किसका हाथ है, किसका सपोर्ट है, ये इनके अंदर सारे सवाल इस समय चल रहे हैं। और आपका जो बदला हुआ जो व्यक्तित्व है, जो आपकी जो पर्सनालिटी है दोस्तों, वो इस समय इनके लिए सबसे बड़ा जवाब खुद ब खुद बना हुआ है। आपको अपने ज़ुबान तक से ज़्यादा ये आपके जो आपका ऑरा है, जो आपका व्यक्तित्व है, उससे ही बहुत ज़्यादा ये सहमे हुए हैं। तो आपकी बेबाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। उससे तो ये ऐसा महसूस करें कि जैसे कितने कोस इनको धरती के अंदर गाड़ दिया हो, इनका अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया हो जब आप बोलना शुरू कर देते हैं। इस समय 9 ऑफ कप्स जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये जो कार्ड है आपकी जो अंदरूनी जो शक्ति है और जो आत्मविश्वास है, उसकी ओर खास कर इशारा कर रहा है दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति के सामने साबित करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, या किसी जीवन के किसी फैसले को या निर्णय को लेने के लिए किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ खुद ब खुद डिवाइन की ऊर्जा खड़ी हुई है, उनका गाइडेंस आपके सर पे मौजूद है और आपकी जो सूक्ष्म दिल और दिमाग की जो अवस्था है, वो खुद ब खुद इतनी काबिल है कि आप ज़िंदगी के बड़े से बड़े फैसले आसानी से ले सकते हैं। आप जो है अपनी कीमत जानते हैं इस समय, और यही बात इन विरोधियों को, इन हेटर्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ये जो भी ये लोग हैं, ये जो आपको डरा कर या दबा कर कहीं ना कहीं रखना चाह रहे थे, अब ये आपकी जो मजबूत वाणी है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असहज इस समय महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये समझ में आ चुका है कि अब आपको भ्रमित करना आसान नहीं है, क्योंकि जब इंसान जो है अपने सच के साथ खड़ा हो जाता है दोस्तों, तब जो उसकी आवाज़ होती है वो केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि उसकी खुद भी पहचान बन जाती है। और यही कुछ आपके जीवन में भी घटता हुआ यहाँ साफ नज़र आ रहा है। अगर इसी को हम तीसरे कार्ड में देखें तो दोस्तों यहाँ पे साफ मुझे नज़र आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड आपके लिए आया है, और ये कार्ड एक बहुत बड़ी जीत और सम्मान आपकी ज़िंदगी में, उसकी ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे साफ संकेत है उसका। धीरे धीरे जो लोग हैं आपके आसपास, आपकी बातों की सच्चाई को इस समय पहचानने की ऊर्जा में है। जो भी आपके खिलाफ जो र्यूमर्स फैलाए गए थे, जो अफवाहें आपके विरोधियों ने, हेटर्स ने फैलाई थी, जो आपके बारे में झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए थे आपके ऊपर, जो र्यूमर्स फैलाए थे, वो सारी बातें अब छट रही हैं। वो सारे झूठी बातें, ये सारे स्पष्ट हो रही हैं आपके सामने भी, और जो भी समाज है आपका उसके सामने भी। और लोग, इन विरोधियों का, आपके हेटर्स का असली चेहरा आप देख रहे हैं, यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। और ये जो भी लोग हैं जिन्होंने कभी आपको हल्के में लिया था, ये जो है अब आपके आत्मविश्वास और आपकी जो साफ सोच है उसकी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। और ये समय जो है अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है। आपकी जो बेबाक वाणी है केवल आपको मजबूत ही नहीं बना रही है, बल्कि उन लोगों को भी हिम्मत दे रही है साथ ही साथ, जो लंबे समय से अपनी बात कहीं ना कहीं कहने से डरते थे, जो अपना विरोध दर्ज कराने से डरते थे, जो सच्चाई बोलने से डरते थे। उनके लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। अब चाहे वो आपके घर परिवार वाले हों या समाज के भी लोग हों, हर कोई आपसे जीने की प्रेरणा ले रहा है। यहाँ पे एक बात दोस्तों आपके लिए याद रखने के लिए यही है कि जो शब्द होते हैं जब सच्चाई से निकलते हैं तो उन्हें जो है ऊंची आवाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके शब्दों का प्रभाव ही इतना काफ़ी होता है, जो अपने आप जो है लोगों के दिल और सोच तक पहुंच जाता है। और यही कुछ आपके शब्दों के साथ भी होता हुआ यहाँ पे साफ दिख रहा है। इसी के साथ दोस्तों कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी है, जो कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपके लिए निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे महाजगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स आपके लिए आ रहे हैं। लेट्स सी। काफ़ी सारे इनिशियल्स आए हैं। BS,
Z P V G O Q M एंड R। दोस्तों ये थे आज के नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है उनसे कहीं ना कहीं ये नेम इनिशियल्स मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा, सिक्योर रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।